हेलो दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा और आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस फिल्म की कहानी ऐसी दो लड़कियों की है जो एक ही लड़के के साथ इंटीमेट होना चाहती है। अब वो दोनों उस लड़के के साथ इंटीमेट होने के लिए क्या क्या करती हैं, यह जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती ही हमें केट को दिखाया जाता है जो कि एक स्कूल टीचर होती है। वो अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी वह देखती है कि वहाँ पर एक बच्चा पीछे बैठकर कॉमिक बुक पढ़ रहा है। तो उस बच्चे को बोलती है कि हम सबको भी ये कॉमिक बुक पढ़कर बताओ। तो बच्चा उस कॉमिक बुक को पढ़ने लगता है। अब केट को भी इस कॉमिक बुक की कहानी में इंटरेस्ट आने लगता है। तो उस बच्चे के पास जाती है और उसके साथ वो कॉमिक बुक पढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल आ जाते हैं और उनको ये सब करते देख लेते हैं। फिर प्रिंसिपल केट को अपने केबिन में बुलाकर उसे स्कूल छोड़ने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ अब हम मैग को देखते हैं जो एक सेल्स गर्ल होती है और एक कंपनी के अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रही होती है और उसका एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं होता, जिससे वह बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से बाहर भाग जाती है। बाहर आकर वह देखती है कि पुलिस वाले उसकी कार उठाकर ले गए हैं क्योंकि उसने अपनी कार नो पार्किंग में खड़ी करी थी। उसके बाद केट घर पर आती है और वह मैग को देखती है जो पागलों की तरह डांस कर रही होती है। मैग और केट दोनों ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं और दोनों साथ में ही रहती है। मैग केट को खुश होते हुए बताती है कि आज उसका दिन बहुत ही बुरा था। उसका एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, ऊपर से उसकी कार पुलिस उठा कर ले गई। फिर केट भी मैग को बोलती है कि उसका भी दिन बहुत ही बुरा था और आज उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद मैग सुबह 4 बजे केट के पास आती है और उसको उठाकर बोलती है कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। इस पर केट मैग को बोलती है कि इस बारे में हम सुबह बात करेंगे, पर मैग बोलती है कि मैंने पहले ही टिकट बुक कर रखी है और 3 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है। केट कहीं घूमने जाना तो नहीं चाहती थी, पर केट पहले से टिकट बुक कर ली थी, इसलिए उसे उसके साथ जाना पड़ता है। एयरपोर्ट पर पहुंचकर वो दोनों देखते हैं कि चेक इन के लिए बहुत लंबी लाइन लगी है। फिर केट मैग को बोलती है कि हम इस लाइन में खड़े रहे तो हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैग एक लाइन में पहले जाने के लिए कोई जुगाड़ ढूंढ रही होती है और तभी उसे वहाँ पर एयरलाइन का एक स्टाफ दिखता है। मैग उसी स्टाफ के पास जाती है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। इससे वह स्टाफ मैग से इम्प्रेस हो जाता है और उन दोनों को पहले जाने देता है। उसके बाद वह दोनों प्लेन में जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। अब क्योंकि केट को ऊंचाई से डर लगता था, इसलिए वह कुछ एंजाइटी पिल्स ले लेती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे रायन नाम का एक आदमी आता है और उन दोनों के बीच में बैठ जाता है। अब क्योंकि रायन काफी स्मार्ट था, इसलिए वो दोनों उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। रायन बताता है कि वह एक फायर फाइटर है और वह अपनी फ्रेंड की शादी में फ्लोरिडा जा रहा है। अब क्योंकि केट ने बहुत ज्यादा एंजाइटी पिल्स ले ली थी, इसलिए वह फ्लाइट के दौरान बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक कैप्टन आता है और वो बताता है कि फ्लोरिडा में बहुत तेज तूफान आ रहा है, इसलिए उसे प्लेन को कुछ घंटों के लिए सेंट लुइस में उतारना पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों अगली फ्लाइट आने तक सेंट लुइस के एक होटल में रूम बुक करती है और वहाँ पर मैग होटल के रिसेप्शनिस्ट को बताती है कि उसका सामान एयरपोर्ट पर ही गुम हो गया है। इसके बाद वो दोनों अपने रूम में जाने के लिए लिफ्ट का वेट कर रही होती है और जैसे ही लिफ्ट खुलती है उसमें से रायन बाहर आता है। रायन को देखकर वो दोनों चौंक जाती है। फिर उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो रायन बताता है कि मेरी दोस्त की शादी को अभी कुछ टाइम है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुका हुआ हूँ। बाहर जाने से पहले रायन उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों शाम को मेरे साथ डेट पर चलोगी। तो फिर वो दोनों उसको हाँ बोल देती है। तभी रूम में पहुंचकर मैग केट से पूछती है कि क्या तुम मुझे शाम को पहनने के लिए एक ड्रेस दे सकती हो, पर केट बोलती है कि मैं खुद एक ही ड्रेस लेकर आई हूँ और वो उसे ड्रेस देने के लिए मना कर देती है। तभी शाम को केट तैयार होकर रायन के पास आती है। तो रायन उससे पूछता है कि तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है। तो केट उसको बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है। थोड़ी देर बाद मैग को देखते हैं जो रिसेप्शनिस्ट की माँ की साड़ी पहनकर वहाँ पर आती है और वह साड़ी में बहुत सुंदर लग रही होती है। तभी कुछ देर बाद एक न्यूज आती है कि फ्लोरिडा में तूफान बढ़ता जा रहा है, इसलिए फ्लोरिडा जाने वाली फ्लाइट को कुछ दिनों के लिए रद्द कर दिया जाता है। यह सुनकर रायन को बहुत ज्यादा दुख होता है और रायन का मन बहलाने के लिए केट और मैग दोनों डांस कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं। डांस करते हुए मैग को पता नहीं चलता कि उसके कपड़े धीरे धीरे नीचे सरकते जा रहा है।
और अचानक उसका पल्लू पूरा नीचे उतर जाता है और उसके बॉडी को सभी लोग देख लेते हैं। इससे वो तीनों एम्बेरस होकर वापस अपने होटल में आ जाते हैं और होटल में आते ही वो दोनों रायन को लेकर झगड़ने लगती है। फिर अगले दिन तीनों हॉट एयर बलून में जाने का प्लान बनाते हैं, पर केट को ऊंचाई से डर लगता था, इसलिए रायन बोलता है कि उसका हॉट एयर बलून पर जाना इतना जरूरी नहीं है। इस पर मैग रायन को बोलती है कि हम दोनों हॉट एयर बलून पर चले जाते हैं और केट जब तक म्यूजियम घूम आएगी। पर केट मैग को रायन के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो भी चलने के लिए तैयार हो जाती है और अब बैलून ऊपर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद बैलून उड़ाने वाला बताता है कि अब हम 500 फीट की ऊंचाई पर है और यह सुनकर केट बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर रायन उसके पास आता है और उसको संभालता है। तभी वहाँ पर मैग शैंपेन की बोतल को खोल रही होती है और जैसे ही बोतल खोलती है, बोतल का ढक्कन जाकर सीधा बैलून उड़ाने वाले की आंख पर लगता है और उस बेचारे की इकलौती आंख भी खराब हो जाती है। फिर बैलून को उड़ाने वाला बोलता है कि अब तुम लोगों को इस बैलून को खुद ही नीचे उतारना होगा। यह सुनकर केट और भी ज्यादा घबरा जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। फिर वो सब लोग मिलकर उस बैलून को बहुत ही मुश्किल से एक बच्चे की बर्थडे पार्टी पर लैंड करवाते हैं। इसके बाद तीनों वापस अपने होटल आ जाते हैं और तभी पूल पर जाने का प्लान बनाते हैं। पुल पर रायन को इम्प्रेस करने के लिए दोनों ही काफी रिवीलिंग सा ड्रेस पहनती है और पुल पर पहुंचकर रायन को इम्प्रेस करने के लिए दोनों पुल में डाइव भी लगाती है। तभी मैग अलग तरीके से पुल पर डाइव लगा रही होती है और इसी चक्कर में उसकी आंख पर चोट लग जाती है। अगले दिन मैग और केट कैफे में बैठी होती है। तभी उनको पता चलता है कि रायन वहाँ से जा रहा है। वो दोनों रायन के पास आती है और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर रायन बताता है कि वह शादी के लिए जा रहा है। फिर वह दोनों रायन को अपने साथ चलने के लिए पूछती है और रायन उनको हाँ भी बोल देता है। उसके बाद वो सब कार में जाने लगते हैं और उस कार को क्रेग नाम का आदमी ड्राइव कर रहा होता है, जिसको मैग बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। तभी रास्ते में मैग रायन के हाथ पर लोशन लगा रही होती है, जिसको देखकर केट को काफी जलन महसूस होती है। फिर केट अपने मोबाइल में से मैग की बचपन की फोटो निकालती है, जिसमें वह काफी अजीब लग रही थी और उस फोटो को रायन को दिखाती है। इस फोटो को देखकर मैग को काफी गुस्सा आता है और फिर वह दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद वह सब एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं और तभी केट टॉयलेट करने के लिए जाती है। वो टॉयलेट के अंदर जैसे ही घुसती है, वह देखती है कि टॉयलेट पूरी तरह से गंदा है, पर फिर भी वो उस टॉयलेट को यूज करती है। तभी बाहर से मैग टॉयलेट का दरवाजा बंद करके चली जाती है और जब केट टॉयलेट का दरवाजा खोलती है तो उसे पता चलता है कि उसे किसी ने बंद कर दिया है। फिर केट जैसे तैसे करके बहुत ही मुश्किल से खिड़की से बाहर आती है। उसके कपड़े पूरी तरह गंदे हो जाते हैं। फिर रायन केट के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो फिर वो बताती है कि उसे किसी ने टॉयलेट के अंदर बंद कर दिया था। केट को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वह पानी से खुद को साफ करती है। इसके बाद सभी वापस कार में बैठकर जाने लगते हैं और रास्ते में केट जानबूझकर रायन को बोलती है कि उसके कंधे में दर्द हो रहा है। तो रायन उसके कंधे की मसाज करने लगता है। यह सब देखकर मैग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो शैंपेन की बोतल में कुछ नींद की दवाइयाँ मिला देती है और केट को पीने के लिए बोलती है। तो केट शैंपेन पीने के लिए मना कर देती है। तभी क्रेग मैग की हाथ से वो बोतल लेके पी लेता है। फिर थोड़ी देर बाद मैग क्रेग को बोलती है कि अब रात होने वाली है और तुम रात में ड्राइव नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो। तभी क्रेग बोलता है कि मुझे ड्राइव करने का एक्सपीरियंस है और मैं पूरी रात ड्राइव कर चुका हूँ। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और सभी लोग कार में सो जाते हैं और तभी क्रेग को भी ड्राइव करते हुए नींद आने लगता है और वह रास्ते में एक साइन बोर्ड को उड़ा देता है। उसके बाद सभी लोग एक होटल में रुकते हैं। यहाँ केट को पता चलता है कि शैंपेन की बोतल में नींद की दवाइयाँ मिली थी। तो वह मैग से गुस्सा हो जाती है और होटल में आकर अपने लिए अलग से रूम बुक करती है। कुछ देर बाद मैग एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर क्रेग आता है। क्रेग मैग के पास आकर बैठता है और वो दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं। उसके बाद क्रेग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ केट को देखते हैं जो कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए आती है। तभी रायन वहाँ पर आता है और उसको बोलता है कि मैं बहुत देर से तुमसे अकेले में मिलने के बारे में सोच रहा था। फिर वो केट के पास आकर उसे किस करने लगता है और केट उसे अपने रूम में ले जाती है। तभी वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन मैग केट के पास आकर बोलती है
कि हम दोनों एक लड़के के लिए इस तरह से नहीं झगड़ सकते। हम दोनों बहुत सालों से बेस्ट फ्रेंड है और कोई भी आकर हमारी दोस्ती को खराब नहीं कर सकता। ये सुनकर केट को बहुत अच्छा लगता है और बातों ही बातों में मैग बोलती है कि कल रात को उसके साथ इंटीमेट हुई थी। यह सुनकर केट को बहुत गुस्सा आता है और वो मैग के साथ झगड़ने लगती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर होटल के सामान को फेंकना शुरू कर देते हैं और होटल का सारा सामान तोड़ देते हैं। इससे गुस्सा होकर मैनेजर पुलिस को फोन लगाता है और पुलिस आकर उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। तभी वहाँ पर क्रेग आता है और पुलिस को बताता है कि रायन उसकी कार चुरा कर भाग गया है क्योंकि उसे शादी में जाना था। फिर क्रेग सोशल मीडिया पर रायन की पोस्ट पढ़ता है। तभी उनको पता चलता है कि रायन किसी और की शादी में नहीं जा रहा है बल्कि आज उसकी खुद की शादी है। ये सुनकर के दोनों हैरान हो जाते हैं और वो पुलिस वाले को बोलते हैं कि रायन ने उसका इस्तेमाल किया है और अब वह किसी और लड़की की लाइफ खराब करने के लिए जा रहा है। फिर वो दोनों पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि होटल में जो भी तोड़फोड़ हुई है उसकी भरपाई हम दोनों कर देंगे, पर उन दोनों को छोड़ दिया जाए ताकि वह जाकर रायन की शादी को रोक सके। यह सुनकर पुलिस वाले और होटल का मैनेजर उनको छोड़ने के लिए मान जाते हैं। फिर वो दोनों रायन की शादी पर पहुंचते हैं। शादी में पहुंचकर वो दोनों देखते हैं कि रायन की शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है और रायन भी उनको वहाँ पर देख लेता है और उनको देखकर वहाँ से भागने लगता है। वो दोनों भी रायन के पीछे भागने लगती है और उसको पकड़कर पूछती है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो रायन बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि तुम दोनों ही मेरे पास आई थी और मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। रायन दोनों को यह भी बताता है कि जिस लड़की से मैं शादी कर रहा हूँ उसे मैं कॉलेज टाइम से ही प्यार करता हूँ, तो प्लीज तुम दोनों मेरी शादी को खराब मत करना। उसके बाद वहाँ पर रायन की वाइफ आती है और रायन से काफी स्ट्रिक्ट तरीके से बात करती है। उस लड़की को देखकर तो ऐसा लगता है कि वह आगे चलकर रायन को अपने काबू में रखेगी। यह देख करके वो दोनों सोचती है कि उन दोनों को रायन की शादी खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ में जो लड़की है वह आगे चल के उसकी लाइफ तो वैसे ही खराब कर देगी। उसके बाद वह दोनों वापस घर जाने के लिए एयरपोर्ट जाती है, पर फ्लाइट को अभी 4 घंटे का टाइम बाकी था, इसलिए मैग क्रेग से मिलने उसकी शॉप पर आती है। उसकी शॉप पर आकर वह थोड़ी देर बात करती है, फिर उसे किस करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैग एयरपोर्ट पर आती है और केट को बोलती है कि अब हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हम दोनों की दोस्ती खत्म हो जाएगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम एक दूसरे से और भी ज्यादा मिलेंगे। यह सुनकर केट मैग को हाँ बोल देती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है। कुछ दिनों बाद केट अपने स्कूल जाती है और वहाँ पर प्रिंसिपल को बोलती है कि मैं यह टीचिंग की जॉब नहीं छोड़ सकती। तो प्रिंसिपल उसे बोलते हैं कि मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें टीचिंग की जॉब छोड़ने के लिए बोला था, बल्कि मैं तुम्हें वॉलीबॉल का कोच बनने का ऑफर दे रहा हूँ। केट इस ऑफर को मान लेती है और वापस से स्कूल ज्वाइन कर लेती है। दूसरी तरफ हम मैग को देखते हैं जो क्रेग के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है और वापस केट के साथ रहना शुरू कर देती है और यहीं पर फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।